नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। और सबसे पहले वैक्सीनेशन के बारे में अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो आज भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ और कल भी वैक्सीनेशन नहीं होगा, लेकिन परसों वैक्सीनेशन होगा दोस्तों। और जो परसों वैक्सीनेशन होगा उसका प्लान जब कल हमारे पास आएगा तो उस प्लान को हम ठीक शाम 7 बजे के बुलेटिन में अवश्य आपको बताएंगे और डिटेल के साथ कौन कौन से केंद्र बनाए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा दोस्तों कल 7 अगस्त को जो वैक्सीनेशन हुआ था दोस्तों वो उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो 4,478 डोज कल कोविशील्ड की और कोवैक्सीन की लगी थी। तो कुल मिला के दोस्तों सैंपल भी भेजे जा रहे हैं। 7 तारीख को सैंपल भेजे गए 289 दोस्तों। कभी कभी बीच बीच में सैंपलिंग भी भेजी जा रही है। तो कुल मिला के अभी हमारे क्षेत्र से कोरोना की रिपोर्ट लगभग बढ़िया आ रही है और किसी प्रकार से पॉजिटिव केस हमारे क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं लोग। लेकिन दोस्तों तीसरी लहर की आशंकाएं जो है वो लगातार बनी हुई है और हमारे देश के जो कोरोना का ग्राफ है हमारे देश में दोस्तों वो 40,000 से अभी भी ऊपर बना हुआ है। ये चिंता का बात है। तो कुल मिला के दोस्तों अब तक जो वैक्सीनेशन बादरा क्षेत्र में हुआ है 1,46,500 से अधिक का वैक्सीनेशन अब तक हो चुका है। तो कुल मिला के बादरा आसपास की खबरों के बारे में जिक्र करें दोस्तों, आज समीक्षा करेंगे वार्ड नंबर 24 में जो घटनाक्रम चल रहा है। पर्स जीत के आगे दोस्तों बादरा में और सभी एक प्रकार से चुनावी प्रक्रियाएं समाप्त हो चुकी है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो टीस है, रंजिशें हैं और जो लोगों के मन में एक प्रकार से आक्रोश है वो अभी शांत नहीं हो पाया दोस्तों। और उसकी परिणति वार्ड नंबर 24 में पार्षद परिवार द्वारा 2 दिन पहले मुकदमा दर्ज करवाया गया था 9 लोगों के विरुद्ध उनके घर पर हमले को लेकर। और उसके बाद में आज फिर मोहल्ले वाले वार्डवासी इकट्ठे होकर पुलिस थाना में है दोस्तों। और उसकी हमने अलग से एक वीडियो कवरेज भी की है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। सारा घटनाक्रम जो है वार्डवासियों का हमने उस वीडियो में डाला हुआ है। और अलग अलग से 2 वीडियोस आज है मोहल्ले की और एक पुलिस थाना परिसर की है, जब मुकदमा दर्ज नहीं करने का आरोप लगाते हुए मोहल्लेवासी है जो वहाँ पहुँच गए। तो दोस्तों कुल मिला के आज शाम को परस्पर दोनों ओर से मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। तो आसपास की खबरों में दोस्तों मैं सबसे पहले बताऊं तो आज ब्लड बैंक बादरा में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया और ये भारत विकास परिषद की तरफ से तीसरा रक्तदान शिविर था दोस्तों। और उसमें भारत विकास परिषद के ही दोस्तों पूर्व अध्यक्ष भी हैं, संयोजक भी हैं दारा सिंह सोनी जो पार्षद है वार्ड नंबर 22 से, सीपीएम के एकमात्र पार्षद हैं, उनकी तरफ से और उनके पिता सावरमल जी की तरफ से दोस्तों सौजन्य से ये कैंप जो है लगाया गया। और दोस्तों इस कैंप में आज अनेकों पार्षदगण भी पहुँचे। रफ़ीक मोहम्मद कुरैशी भी पहुँचे दोस्तों। हाजी दाऊद कुरैशी के सपुत्र है, हमने उनका एक बयान भी वीडियो में लिया था दोस्तों और बहुत शानदार उन्होंने बयान दिया था कस्बे की समस्याओं को लेकर। और दोस्तों नफरतुल्य शब्दों में ही बोले रफ़ीक कुरैशी, लेकिन जितना बोले बहुत शानदार बोले। अलग से वीडियो है, ये ज़रूर देखिएगा। लेकिन इसी वीडियो में दोस्तों एक चीज़ और आई थी सामने दोस्तों। अदरीस अली एडवोकेट वहाँ मौजूद थे और हमने भी उनके भी इस विषय पर विचार जानने चाहे थे। तो कुल मिला के पता नहीं क्यों एडवोकेट साहब भड़क गए थे धनबल को लेकर दोस्तों। हमने इस वीडियो में आप देखिएगा हमारी तरफ से किसी प्रकार से धनबल का जो है शुरुआत उसकी नहीं की गई थी। हाँ, पार्षद का जिक्र किया गया था कि बादरा के पार्षदों को किस प्रकार से पॉपुलरिटी मिल रही है सोशल मीडिया में। तो दोस्तों उस पर वो भड़क गए थे कि आपकी तरफ से जो है लगातार धनबल का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों हमारी तरफ से तो धनबल की ज़रूर बातें कही जा रही है, लेकिन दोनों ही खेमों से धनबल का उपयोग हुआ है। हमने तो सदैव यही कहा है, एक किसी खेमे पर धनबल के आरोप हमने नहीं लगाए। ये भी हमने कहा है कि बड़ा धनबल जीता है, छोटा धनबल आ रहा है, ये भी हमने कहा है। और हम धड़ल्ले से कहते हैं इस बात को। हमारे क्षेत्रीय विधायक बलवान पूनिया तक दोस्तों धड़ल्ले से कहते हैं कि दोनों तरफ से जो है धनबल का उपयोग हुआ है, एक तरफ से नहीं हुआ।
तो हमारे विधायक क्षेत्र के विधायक मानते हैं, जनता मानती है, पार्षदगण स्वयं मानते हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर दोस्तों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी पार्षदों द्वारा लगातार जारी है। और जिन पार्षदों पर एक प्रकार से बिकने का आरोप लगा था वो सफाई देते हुए भी बहुत से ऐसे पार्षद हैं सोशल मीडिया पर देखे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये चर्चा धनबल की कौन कर रहा है? ये तो सभी मिलकर कर रहे हैं, कस्बे में सर्वविदित है ये। तो कुल मिला के दोस्तों ये उनकी टीस थी, उनका पता नहीं क्यों उनका उतावलापन या उनकी एक अंदर की क्या जिज्ञासा थी, और वो तो वो एडवोकेट साहब बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमने बखूबी उनको जवाब दिया, और जिस प्रकार से उन्होंने हमें एक प्रकार से मीडिया पर कार्रवाई की सरकार द्वारा योजना के बारे में बताया, तो दोस्तों हमने भी उनको जवाब दिया है कि एक प्रकार से आप मीडिया को धमका रहे हैं कि सही खबरें ना दिखाएं, सच्ची खबरें ना दिखाएं। तो हम आपको एडवोकेट साहब बता देते हैं साफ संदेश के माध्यम से कि हम इसी प्रकार खबरें दिखाते रहेंगे, और आप में दम है तो आप रोक लीजिएगा इसको, क्योंकि हम जनता की बातें हैं और जनता तक पहुंचाते हैं, और किसी नेताओं की बातें हैं, नेताओं के विकास कार्य हैं और जनता की पीड़ा है उसका हम जो है बखान करते हैं। और ये भी बादरा क्षेत्र की पीड़ा है वकील साहब, क्योंकि पूरा बादरा क्षेत्र इससे पीड़ित है, और दनबल का यहाँ बादरा में नहीं पूरे राजस्थान में बादरा के दनबल का जिक्र है दोस्तों। और जिस प्रकार से सोशल मीडिया में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आज भी हमने एक वीडियो बनाया वार्ड नंबर 24 का, वार्ड नंबर 24 के लोगों ने आरोप लगाया कि हमारा पार्षद बिक चुका है और हमारे पार्षद के विरुद्ध हम थाने में FIR दर्ज करने जा रहे हैं। दोस्तों ऐसे आरोप हम नहीं लगा रहे, जनता लगा रही है। वीडियोस देखिए आप, तो इस प्रकार के आरोप यहाँ की जनता लगा रही है, और जिस प्रकार की चीज़ें ये निकल कर आ रही है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्षेत्र में किस कदर जमकर जो है दनबल का इस्तेमाल हुआ है। अगर कोई इसमें बुरा मानता है तो माने, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कांग्रेस, भाजपा, माकपा, बसपा हमारे लिए सभी पार्टियाँ एक सी है, और दोस्तों हमने वही दिखाया है जो जनता देखना चाहती है, और जो जनता का हक है दोस्तों देखने के लिए और सुनने के लिए, हमने वही चीज़ें जो है हमारे साफ संदेश चैनल के माध्यम से रखी है। तो कुल मिला के दोस्तों ऐसी चीज़ें अगर कारवां सिलसिला आगे चलेगा तो आगे दर परत उगड़ते चली जाएगी, एक के बाद एक आरोप जो है वो लगते चले जाएंगे। लेकिन हम भी दोस्तों आपको सत्य जो है वो दिखाते जाएंगे। सत्य दोस्तों परेशान हो सकता है, देरी हो सकती है, पराजित नहीं हो सकता दोस्तों। और हमने स्पष्ट रूप से सभी से यहाँ बार बार कहा है, एक बार ये नहीं कहा है कि हमारा सिलसिला जो सत्य दिखाने का है वो लगातार रहेगा और दिखाते रहेंगे। कुल मिला के दोस्तों जैसी परिस्थिति है, हमने आज रफ़ीक कुरैशी से बहुत शानदार हमारे सवाल जवाब हुए। हमने कस्बे की समस्याओं के बारे में पूछा, जिस शानदार जवाब उन्होंने दिए दोस्तों वो बहुत ही संतोषजनक जवाब थे। और कस्बे वासियों को ऐसी ही अपेक्षाएं किसी चेयरमैन प्रतिनिधि से हो सकती है और होनी भी चाहिए, और दोस्तों वो पूरी भी होनी चाहिए। और जो त्रुटियां थी सड़कों में या पुलियां टूट रही है, नालियां बनाई रहे, उनके ऊपर जो पुली बनाई जाती है दोस्तों वो जिस कदर 2-3 महीने में टूटती है, उनके बाबत भी हमने रफ़ीक कुरैशी साहब से बात की। तो उन्होंने कहा भी कि हम जल्द से जल्द ऐसी व्यवस्था करेंगे कि घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल ना हो। और दोस्तों हमारा यही उद्देश्य है कि किसी प्रकार निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल ना हो। तो दोस्तों ये अलग से आज के घटनाक्रम है वार्ड नंबर 24 के, और दोस्तों इसको आप अवश्य देखिएगा। और ब्लड डोनेशन कैंप में दोस्तों सभी भारत विकास के कार्यकर्ताओं ने, भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं ने जो है बढ़ चढ़कर भाग लिया, और बड़ी संख्या में दोस्तों डोनर भी यहाँ रक्तदान करने के लिए आए। तो कुल मिला के उनका लक्ष्य 300 का निर्धारित था। लक्ष्य तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे दोस्तों, देर शाम तक हमारे पास ये रिपोर्ट नहीं आ पाई थी। तो कुल मिला के दोस्तों हम अन्य घटनाक्रम का जिक्र करें तो दोस्तों मुंसरी गांव में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत दोस्तों विवेकानंद युवा समिति द्वारा गांव में पोस्टर बैनर के द्वारा लोगों में जागृति लाने का प्रयास किया गया। और इसके अलावा दोस्तों टूटी हुई नालियों को भी संवारा गया, ठीक किया गया, मरम्मत की गई, और नालियों में पड़े दोस्तों गंदगी को साफ करने के लिए लोगों में एक प्रकार से जागरूकता का संचार भी किया गया। इस अवसर पर दोस्तों संस्थापक है जो संस्था के मनीष कुमार और सचिव है जयदीप के अलावा दोस्तों विनोद सारण आदि
कार्यकर्ता भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। तो कुल मिला के दोस्तों आसपास की घटनाओं में हम इतना ही कहेंगे, लेकिन जिस प्रकार की समीक्षा है दोस्तों हम आज कर रहे हैं, आपको अभी बता रहे थे वार्ड नंबर 24 का घटनाक्रम हुआ, उसी प्रकार दोस्तों वार्ड नंबर 39 में भी घटनाक्रम देखा गया और कई वार्डों से ऐसी सूचनाएं आ रही है दोस्तों। ये सूचनाएं बहुत गलत है दोस्तों। जिस प्रकार से चुनाव संपन्न हो चुके हैं और चुनावों के बाद में, क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया भी बहुत प्रभावशाली हो चला है, इसको लेकर जो है ये मानना पड़ेगा, क्योंकि पल पल की खबरें जो है यहाँ वायरल होती हैं और लोगों के बीच में पहुँचती है, तो किसी प्रकार की ऐसी चीज़ों को छुपाया नहीं जा सकता। हाँ, जिस प्रकार से पार्षदों को लेकर जो धनबल की चर्चा है, ज़रूर दोस्तों ये चीज़ें छुपने में कामयाब ज़रूर हुई है, लेकिन दोस्तों जिस प्रकार की डीलिंग उन लोगों के बीच में हुई है, ये भी अब धीरे धीरे परत दर परत उगड़ती जा रही है, आपके सामने भी आएगी। और एक दो चार दिन रुकने के बाद में संभवतः ऐसी कोई डील जिनका गवाह कोई अन्य लोग भी होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं से लीक होकर ऐसी बातें भी अब सामने ज़रूर आएगी। तो कुल मिला के दोस्तों ये परिस्थितियां हैं, ये स्थितियां हैं भादरा नगर पालिका के चुनाव संपन्न होने के बाद में। लेकिन लोगों को चाहिए दोस्तों यहाँ विकास। जिस प्रकार से यहाँ अनेकों लंबे समय से दोस्तों यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि, सबसे बड़े जनप्रतिनिधि भादरा के विधायक बलवान पुनिया ने भी माना कि जिस प्रकार से यहाँ कोरोना काल चल रहा है और यहाँ दोस्तों लॉकडाउन लगा था और तब से लेके 1 से 1.5 साल तक यहाँ काम नहीं हुआ है और इसकी पीड़ा स्वयं विधायक ने भी महसूस की और दोस्तों नगर पालिका क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। और जिस प्रकार से अब नगर पालिका के चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं और नवनिर्वाचित आजन बैतुल बानो यहाँ चेयरमैन भी स्थापित हो चुकी है, उनका जल्द ही एक प्रकार से पद ग्रहण समारोह भी होगा। उसके बाद में कामकाज भी दोस्तों लगातार जो है सुचारू रूप में आपके सामने आ जाएगा। तो हमें यही उम्मीद है कि कामकाज अच्छा हो और जनता की जो परेशानियां थी, जो असुविधाएं थी, उनको राहत मिले दोस्तों। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस दौरान दोस्तों अनेकों कार्यों को लेकर नगर पालिकाओं के चक्कर काटते रहे, उनके कार्य नहीं हुए, उन लोगों के कार्य हो, नगर पालिका की व्यवस्थाएं बने और चेयरमैन भी वहाँ बैठे। अगर चेयरमैन नहीं भी बैठे तो चेयरमैन प्रतिनिधि दोस्तों वहाँ बैठे, लोगों के काम हो, ऐसी हमारी कामना है। और हम साफ संदेश के माध्यम से यही उम्मीद करते हैं कि जनता के कार्य अब लगातार तेज गति से होने चाहिए और सीवरेज के काम में जिस प्रकार की एक प्रकार से घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल सड़क को लेकर हो रहा है वो रुके और नालियों का निर्माण हो, सड़कों का निर्माण हो। और कुल मिला के दोस्तों पानी निकासी की जो बहुत बड़ी समस्या है कस्बा क्षेत्र में देखने में आई है, अभी मानसून का सीजन तो चला जाएगा दोस्तों, लेकिन इस समस्या को गंभीरता से लेना होगा ताकि अगले वर्ष फिर ये समस्या जो है वो इस कदर सर ना उठा पाए। तो कुल मिला के अनेकों समस्याएं हैं और पार्किंग की भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं और समस्याएं दोस्तों सार्वजनिक शौचालयों की भी फिलहाल होने चली है। कुल मिला के सार्वजनिक शौचालय जो पीछे स्थापित किए गए थे दोस्तों, एक के बाद एक वो सार्वजनिक शौचालय जो है वो नकारा सिद्ध हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, उनकी हालत बदतर हो चुकी है। तो कुल मिला के ये व्यवस्थाएं भी नगर पालिका की तरफ से अपेक्षित है और लोगों की ऐसी अपेक्षाएं हैं कि ये व्यवस्थाएं दोबारा पुनः बने। और हाजी दाऊद कुरैशी साहब की जो सीवरेज की योजनाएं हैं दोस्तों, इन्होंने 2010 में अंतिम समय में चौथे वर्ष में जब प्रारंभ की थी, तो दोस्तों ये सीवरेज की योजना कम से कम इस अवधि में, इस कार्यकाल में पूर्णता की ओर अग्रसर हो और महान शख्सियत को हाजी दाऊद कुरैशी जो भामाशाह है दोस्तों, उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि मिल सके दोस्तों, ऐसा हमारा प्रयास है। लेकिन लोगों में एक प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है कि सीवरेज का कार्य यहाँ दोस्तों कामयाब हो पाएगा या नहीं, सीवरेज के जो अंदर पाइप लगे हैं ज़मीन के नीचे, वो पाइप पर्याप्त थे या नहीं और किस प्रकार से कितने वर्षों तक ये सीवरेज यहाँ टिक पाएगी, ये तो भविष्य के सवाल है दोस्तों। और प्रश्न सवाल जो है वो उठते ही हैं, जनता द्वारा बहुत सी जिज्ञासाएं भी होती है। लेकिन कुल मिला के दोस्तों छोटे कस्बे के लिए हमें नहीं लगता कि ये सीवरेज पर्याप्त नहीं है, ये सीवरेज हमें भी पर्याप्त लगती हैं और इस सीवरेज में किसी प्रकार की
त्रुटियां ना हो और अनवरत सीवरेज जब चालू हो तो आगे भी चलती रहे और जनता को वार्ड नंबर जो बादरा कस्बे के 40 वार्ड है उन सभी वार्डवासियों को एक प्रकार से सुविधा मिले और उनको किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े और लगभग पानी निकासी की समस्याओं का समाधान इस कार्यकाल में हो, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो दोस्तों आज के 7 बजे के कार्यक्रम में दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।